कंप्यूटर सेंटर हेल्प डेस्क में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये एमएस वर्ड 2016 की 19th वीडियो ट्यूटोरियल है। तो आज इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम एमएस वर्ड के अंदर यूज़ होने वाले ऑप्शन स्क्रीनशॉट का यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट किस तरह से लिया जाता है उसको देखेंगे। स्क्रीनशॉट के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो इसका कुछ यूज़ जानने की ट्राई करेंगे आज और सीखेंगे किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। तो स्क्रीनशॉट सिंपल है, किसी भी स्क्रीन का अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है, फ़ोटो लगानी है कहीं पे, तो आप लगा सकते हो उसको यूज़ करके। तो इसके लिए करना क्या होगा आपको कि कोई भी सॉफ्टवेयर, जिस भी सॉफ्टवेयर का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, या कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई वेब पेज हो सकता है, आपकी विंडो स्क्रीन पे कोई पर्टिकुलर एरिया हो सकता है जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने नोटपैड का स्क्रीनशॉट लेना है, तो पहले हमें नोटपैड को ओपन करना होगा। तो नोटपैड को ओपन करने के लिए आपको Start+R करके यहाँ पे लिखना है नोटपैड, और नोटपैड लिखने के बाद आपको करना है एंटर, और आपका जो नोटपैड है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे स्क्रीनशॉट के ऊपर, तो आपने जो भी चीज़ें बैकग्राउंड में ओपन कर रखी होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नोटपैड ओपन किया हुआ है और साथ में यहाँ पे हमने एमएस वर्ड ओपन किया है, तो दोनों का आपको यहाँ पे स्क्रीन शो कर रहा है। आपको जिसका भी स्क्रीनशॉट लेना है उस पर क्लिक कर लो। तो हमने स्क्रीनशॉट लेना है नोटपैड का, तो नोटपैड पे क्लिक करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे कि जो नोटपैड है आपका, वो आपको मिनिमाइज़ नहीं करना है, उसको मिनिमाइज़ नहीं करना। अगर आप मिनिमाइज़ करोगे तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे ये नोटपैड है, मान लो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद आपका नोटपैड यहाँ पे दिखना बंद हो जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे वही चीज़ दिखेगी जो आपने बैकग्राउंड में ओपन कर रखी होगी, जिसको मिनिमाइज़ नहीं किया होगा। तो ये ध्यान रहे कि आपको क्लोज़ नहीं करना है, मिनिमाइज़ नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, इसको ओपन किया, एंड ओपन करने के बाद अपने पेज पे क्लिक कर लो आप। जैसे पेज पे क्लिक करेंगे, जो आपका नोटपैड है वो इस स्क्रीन के बैक में चला जाएगा। अब जब आप क्लिक करोगे स्क्रीनशॉट पे, तो यहाँ पे आपका जो नोटपैड है वो दिख जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो नोटपैड की जो स्क्रीनशॉट है वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। अब ये तो पूरे के पूरे नोटपैड का जो स्क्रीनशॉट अपने आप यहाँ पे आ गया है। अगर आपने नोटपैड के किसी स्पेसिफिक एरिया का ही स्क्रीनशॉट लेना है, तो उसके लिए आप जब यहाँ जाओ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इसका नाम होता है स्क्रीन क्लिपिंग। इस ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो आपका एमएस वर्ड अपने आप ही खुद को मिनिमाइज़ कर देगा, और उसके बाद आप किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि मेरे पास अभी नोटपैड ओपन है, इसको अगर आप सेलेक्ट करोगे तो जो भी एरिया आपने सेलेक्ट किया, जो भी एरिया आप सेलेक्ट करोगे, उस एरिया का स्क्रीनशॉट जो है आपका एमएस वर्ड के अंदर आ जाएगा। जिस तरह से आप कस्टम जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि सपोज करो हमने ये बताना है कि नोटपैड कैसे ओपन होता है, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर अब यहाँ पे बनाते हैं। इसमें हम शेप वगैरह को भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पे, लाइक हमने लिख दिया हाउ टू ओपन नोटपैड। तो हमने लिखा हाउ टू ओपन नोटपैड। अब इसके बाद हमने यहाँ पे स्टेप्स लिखने हैं इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमने लिखा कि लाइक स्टेप 1 हमने लिखा कि सबसे पहले क्या करना है हमें। सबसे पहले हमें अपने कीबोर्ड से, तो हमें लिखा प्रेस स्टार्ट बटन, या जिसको हम विन की बोलते हैं, प्रेस विन की +R, एंड जैसे हम प्रेस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे रन बॉक्स पे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया रन। तो अब हमने क्या करना है, जो रन डायलॉग बॉक्स जब ओपन होता है उसका स्क्रीनशॉट हमें इसके ठीक नीचे लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे, तो Start+R किया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो रन डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया है। अब इस बॉक्स का मेरे को स्क्रीनशॉट यहाँ पे चाहिए, तो आपको क्या करना है, बिना उसको क्लोज किए आपको जाना है इंसर्ट पे, क्लिक करना है स्क्रीनशॉट पे। तो आप देखोगे यहाँ पे दिख जाएगा आपको सबसे पहले नंबर पे आपका जो रन डायलॉग बॉक्स हमने ओपन किया था। आप क्लिक करोगे तो उसका स्क्रीनशॉट मेरे सामने यहाँ पे आ गया। इसी तरह से हमने लिख दिया वहाँ पे कि लाइक टाइप टाइप नोटपैड इन रन बॉक्स एंड प्रेस एंटर। तो हम उसका भी एक फ़ोटो यहाँ पे लगा देते हैं। तो फ़ोटो लगाने के लिए हमने रन बॉक्स को फिर से ओपन किया, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया नोटपैड, एंड देन अब इस नोटपैड को
टाइप किए हुए हम यहीं रखेंगे और इसको बिना क्लोज किए जाएंगे इंसर्ट पे और क्लिक करेंगे अपने स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे। तो आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया और वहाँ पे आप देखोगे तो नोटपैड भी टाइप होके आ गया है। एंड देन उसके बाद हमें दिखाना है कि नोटपैड की जो स्क्रीन है वो कैसे दिखेगी। टाइप नोटपैड इन रन बॉक्स एंड देन प्रेस एंटर। तो आपका जो नोटपैड वो कैसा दिखेगा, तो हमने नोटपैड ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ जाके उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ओपन कर लिया इन सभी चीज़ों को, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर आपने इनको बताना भी है, इनके बारे में बताना है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, तो आप यहाँ पे शेप्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे कि लाइक हमने बताना ये क्या चीज़ है, तो हमने बताना कि रन बॉक्स है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रन बॉक्स को दिखाने के लिए हम यहाँ पे इनका यूज़ ले सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एरो को यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे शो कर सकता हूँ कि इसको क्या बोला जाता है, रन बॉक्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। बाकी आप इसका नाम भी दे सकते हो, कैप्शन का भी ऑप्शन है हमारे पास, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो है मैं एरो का साइन लगा देता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को लेके मैं लिख लेता हूँ कि लाइक ये क्या चीज़ है, तो ये है आपका रन बॉक्स। तो मैंने कर दिया रन बॉक्स, लिख दिया यहाँ पे। अब हमने शेप ले ली है, तो हमें इसका बॉर्डर नहीं चाहिए ना कोई कलर चाहिए, तो इसको यहाँ से हटा लेंगे हम लोग। फॉर्मेटिंग करनी है, चाहे वो शेप की हो, कलर वाइज हो, इसकी थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज़ करनी है, थोड़ा सॉलिड दिखे ये, वो सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। आपने सीखी है प्रीवियस वीडियो के अंदर, हमने सभी चीज़ों को कवर किया हुआ है, तो उनको आप यूज़ अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप इसको आराम से फॉर्मेट कर पाओगे। बड़ा हो गया तो इसको भी रिसाइज़ कर लो, बड़ा कर लो अपने हिसाब से। इसी तरह से आप शेप को यूज़ करके पूरा का पूरा जो स्क्रीनशॉट आपने लिए हैं सभी को लेबल दे सकते हो, नाम दे सकते हो। और नाम वैसे आप राइट क्लिक करके भी दे सकते हो, राइट क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंसर्ट कैप्शन का, यहाँ से भी इसका नाम आप दे सकते हो जो भी आपको नाम रखना है। लाइक हमने इसका नाम रख दिया नोटपैड एप्लीकेशन विंडो, कुछ इस तरह से। तो इसका जो नाम है आप देखोगे अगली शीट पे ही चला गया है और यहाँ पे इसका नाम आ चुका है। तो जो भी हमने नाम दिया है राइट क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन पे जाके इस तरह से। तो जैसे हमारे फ़ोन के अंदर भी स्क्रीनशॉट लेने के अलग अलग ऑप्शन होते हैं, अलग अलग की कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे कि हम डबल फिंगर से स्क्रीनशॉट लेते हैं या कोई डबल की को कॉम्बिनेशन के साथ प्रेस करने से स्क्रीनशॉट आता है, उसी तरह से कंप्यूटर में भी स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें इसी ऑप्शन को यूज़ करना है। आपके कीबोर्ड में एक की दी जाती है जिसका नाम होता है प्रिंट स्क्रीन। अगर आप उस की को प्रेस करोगे तो उस चीज़ का स्क्रीनशॉट जो भी आपके सामने ओपन होगा, कुछ भी हो सकता है वो, उसका आप जो है स्क्रीनशॉट लेके उसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। उसमें आपको करना ये होगा कि जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट एज जो वेब ब्राउज़र होता है हमारा, हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो करंट व्यू मेरे को सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट मेरे को लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्रिंट स्क्रीन जो की आती है उसको मैं एक बार प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, और प्रेस करने के बाद उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आ चुका होगा। बस हमें क्या करना होगा, इसको खाली पेस्ट करना होगा अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे कि मैं यहाँ पे Ctrl+V कर लेता हूँ, तो हम देखेंगे कि जो स्क्रीन मेरे को सामने दिख रही थी उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ चुका है। तो आप चाहो तो आप इस बटन को, प्रिंट स्क्रीन बटन को यूज़ करके किसी भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ स्क्रीनशॉट को कवर किया है। अगले आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम जो है बाकी बचे हुए ऑप्शंस को कवर करेंगे। थैंक यू।